तिरतल तिजारा जिले के भिवाड़ी शहर के हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 1 में बीती शाम हथियारों से लैस बदमाशों ने कमलेश ज्वेलर्स शोरूम पर धावा बोला। ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए ज्वेलरी लूटी, लेकिन इसी दौरान शोरूम मालिक के भाई के आने से घबराए बदमाश भाग छूटे। लूट के सामान का एक बैग छूटकर वहीं गिर गया। मृतक जयसिंह बदमाशों ने पीछे दौड़ शोरूम मालिक जयसिंह सोनी पर फिर से गोलियां चलाईं, जिससे उनकी मौत हो गई। कार में बैठकर भागे बदमाशों का देर रात तक सुराग नहीं लगा। वारदात में 5 से 7 राउंड फायर किए गए। सूचना पर एसपी ज्येष्ठा मैत्रेयी और देर रात रेंज आईजी मौके पर पहुंचे। गोली लगने से घायल 2 लोगों का उपचार चल रहा है, जबकि 2 लोग पिस्टल के वट से किए हमले में जख्मी हैं। उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया है। एसपी ने बताया कि बदमाशों की संख्या 5 बताई जा रही है। उनकी तलाश में पूरे इलाके में ए श्रेणी की नाकेबंदी करवाई गई है। उधर परिजनों ने बताया कि लूटे गए आभूषण और उनकी कीमत का आकलन नहीं हो सका। पुलिस ने टीम गठित कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पवन राजपूत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पवन, यहाँ पर ज्वेलर्स के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। कुछ हथियार लैस बदमाश आते हैं और लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। इसी वारदात के अंतर्गत जो मालिक है उसकी मौत भी हो जाती है। ये बड़ी घटना को अंजाम बदमाशों के द्वारा दिया गया है। अभी का क्या कुछ अपडेट है? बदमाशों को लेकर कोई अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल वर्षा, बात करें तो कहीं न कहीं भिवाड़ी की बात करें, 2 दिन से लगातार ये कहें कि भिवाड़ी के ऊपर गहन मंडरा रहा है, क्योंकि जिस तरह से 2 दिन में लगातार बड़ी वारदातें देखने को मिली। बात करें तो बीते दिन भी यहाँ से आतंकवादी हिरासत में लिए गए थे, उस तरह से पूछताछ को लेकर। वहीं बात करें, कल बीती देर शाम बदमाशों ने हथियारों से लैस होकर जो ज्वेलर्स है उसकी दुकान के ऊपर बीती देर शाम धावा बोल दिया और कमलेश जो ज्वेलर है उसके शोरूम को धावा बोलते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए ज्वेलरी को बैगों के अंदर भरकर लूट कर ले गए। इस दौरान एक बैग कहीं न कहीं उनसे छूट गया और एक बैग को ले गए और जाते जाते जब हाउलर हुआ तो उस दौरान बदमाशों ने ज्वेलर को गोली मार दी और जो ज्वेलर का मालिक था कमलेश सोनी, उसको उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई और 2 और गंभीर रूप से घायल है। पुलिस मौके पर पहुंचकर ए श्रेणी की नाकेबंदी कराई गई, मगर देर रात तक पुलिस को कुछ सुराग हाथ नहीं लगे। अब एसपी ने टीमें गठित कर दी। देर रात आईजी भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो भिवाड़ी के लिए कहीं न कहीं एक बड़ी घटना है, क्योंकि जिस तरह से लगातार 2 दिन से चर्चा में। जी पवन, जो शोरूम मालिक के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया उसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया होगा। कितने लोग इस वारदात में शामिल बताए जा रहे हैं? साथ ही जो ज्वेलरी की लूट की गई है उसकी कीमत अभी सामने आ पाई है या नहीं? उसकी लूट की कीमत कितनी थी? कितनी ज्वेलरी को बदमाश चुरा कर ले गए हैं? जी बिल्कुल वर्षा, बात करें तो क्योंकि जिस तरह से ये घटना हुई, तो सामने जो दुकान मालिक है उसने जो लूट का घटना का वीडियो मोबाइल के अंदर कैप्चर किया। उस दौरान उसके अंदर बिल्कुल सरासर दिख रहे हैं 4 से 5 लोग उसके अंदर दिखाई दे रहे हैं, नकाबपोश और हाथों के अंदर हथियार है और छीना झपटी मच रही है। और बैग को लेकर जैसे ही आवाज हुई तो वो भागने लगे और भागने के दौरान जब शोरूम मालिक और उस गार्ड ने उनको पकड़ने की कोशिश की, उस दौरान उन्होंने फायरिंग कर दी। फायरिंग के दौरान कमलेश जो मालिक है उसके सीने और छाती और पैर में गोली लगी। उस दौरान वो गंभीर रूप से घायल हुआ। वही गार्ड है उसके भी कमर के अंदर गोली धस गई, उसको यहाँ से रेफर कर दिया गया और छीना झपटी के अंदर एक बैग ज्वेलरी से भरा हुआ यहाँ रह गया और दूसरा उठा ले गए, क्योंकि अभी आकलन नहीं हो पाया। क्योंकि जिस तरह से जो मालिक है शोरूम मालिक, उसकी हत्या हुई, तो उसी को लेकर कहीं न कहीं गंभीर माहौल है और जैसे स्थिति सुधरती उस दौरान वो मामला भी दर्ज कराएंगे थाने के अंदर। अभी मामला भी दर्ज नहीं हुआ, अभी आकलन लगा नहीं पाए, क्योंकि जिस तरह से जो लूट हुई है एक बड़ी लूट मानी जा रही है। तो कहीं न कहीं देर रात्रि भी यहाँ घटनास्थल पर आईजी मौके पर पहुंचे जयपुर रेंज के और मामले की जानकारी के अंदर जुटे हुए हैं और टीमें गठित कर दी गई है बदमाशों को लेकर।
क्योंकि उस फुटेज के अंदर वो साफ दिखाई दे रहा है जिस तरह कार के अंदर वो सवार हो रहे हैं। जी पवन, जिस तरह से फुटेज सामने आई है उसमें लग रहा है कि बदमाश जो है काफी दिनों से यहाँ पर रेकी कर रहे थे। बदमाशों की संख्या कितनी बताई गई है? क्योंकि जिस तरह से वो शोरूम मालिक के साथ मारपीट कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने 7 राउंड फायर किया है, उससे स्पष्ट लग रहा है कि काफी दिनों से इस रेकी को किया जा रहा था। तो क्या किसी को उस वक्त संदेह नहीं हुआ? जी बिल्कुल, बात करें तो क्योंकि जिस तरह से वर्षा आप देख रहे हैं कि जो सीसीटीवी फुटेज जो आया है जो घटना स्थल का, उस दौरान कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि साफ जाहिर है वो रेकी की है। इसी दौरान वो जिस तरीके से वो आए और आकर उन्होंने काफी देर तक शोरूम के अंदर रहे और ज्वेलरी बैगों के अंदर भरी, उसके बावजूद उन्होंने फायरिंग करते हुए 7 राउंड के लगभग फायरिंग किए और फायरिंग करते हुए उन्होंने जो शोरूम मालिक है, गार्ड है, उसको गोली मार दी और उसका भाई जो पहुंचा उनको भी गोली मार दी। तो कहीं ना कहीं इस तरह बदमाशों ने पहले ही रेकी कर रखी थी और साफ स्पष्ट दिख रहे हैं क्योंकि ज्वेलरी से जो भरे बैग है वो शोरूम से लूट कर गाड़ी के अंदर बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब ज्यादा हल्ला हुआ तो कहीं ना कहीं वो भागने में कामयाब रहे। कहीं ना कहीं जिस तरह से वो गाड़ी कार लेके आए उसके अंदर बैठकर सवार हो गए। तो कहीं ना कहीं रेकी के दौरान ही ये इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। पवन, 2 लोगों का उपचार भी चल रहा है, उनके स्वास्थ्य को लेकर के आपके पास क्या कुछ अपडेट है? और साथ ही ए श्रेणी की नाकेबंदी की गई है, तो इस दौरान अभी तक पुलिस को देर रात से लेके अभी तक कोई भी सफलता हासिल नहीं हुई है। जी बिल्कुल, बात करें तो इस दौरान जब आईजी से बात की गई तो उन्होंने ये बताया कि क्योंकि जिस तरह से हमें कुछ क्लू मिले इसी दौरान हमने टीमें गठित कर दी गई है और जल्दी हम बदमाशों तक पहुंचने में कहीं ना कहीं कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने जो घटना को अंजाम दिया फिल्मी स्टाइल में, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला है। वही बात करें तो घायलों के अंदर जो गार्ड है उसके रीढ़ की हड्डी के अंदर जो गोली लगी थी और उसको देर रात्रि दिल्ली रेफर कर दिया गया क्योंकि जिस तरह जो गोली है उसकी रीढ़ की कमर के अंदर जो हड्डी है उसके अंदर फंस गई। वही बात करें दूसरे का जो उपचार भिवाड़ी के अंदर ही चल रहा है और कमलेश है जो शोरूम मालिक, उनकी गोली लगने से, सीने के अंदर गोली लगने से मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं बड़ा मामला है और इसको लेकर आज भी लगातार सुबह से ही वहाँ पर पुलिस की गहमा गहमी चल रही क्योंकि जिस तरह से घटना हुई की बात करें तो भिवाड़ी में लगातार 2 दिन से कहीं ना कहीं चर्चा बना हुआ है क्योंकि जिस तरह लगातार चर्चा में था भिवाड़ी, तो उसी को लेकर भी। जी पवन, भिवाड़ी शहर इस घटना को लेकर के सुर्खियों में आ गया है क्योंकि ये बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है जहां पर बदमाश आते हैं और 7 राउंड फायर कर शोरूम मालिक को मौत के घाट उतार देते हैं। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद पवन।